बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे एक बेगुनाह कैदी का जिसका पूरा नाम है नीरनरम चेतन राम चौधरी, जिसे महाराष्ट्र की पूना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस वक्त एक बच्चा था उसे कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत दिलाई गई और पिछले 28 साल से उसे जेल में रखा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बच्चा तस्लीम करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया और फिल फॉर रिहाई का हुक्म दिया। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से पुलिस ने उस बच्चे को इस केस में फंसाया था। मामला है 1994 का। पूना में 5 खातून और 2 बच्चों का कत्ल हुआ था। एक खातून उस वक्त हामला थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के बाद राजस्थान के एक गांव से नीरनरम नामी एक बच्चे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त इस बच्चे की उम्र 12 साल 6 महीने थी, लेकिन ये नाम पूना की पुलिस को स्पेल करने नहीं आ रहा था, बोलने नहीं आ रहा था, इसलिए पूना की पुलिस ने इस बच्चे का नाम बदल दिया और नारायण चौधरी रख दिया। साथ ही साथ पुलिस ने इसकी उम्र बदल दी और चार्जशीट में 20 साल दर्ज की। मुलजिम के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की गई। मुलजिम के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेशंस कोर्ट ने उसे सजाए मौत दी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मौत को कंफर्म कर दिया। आगे चल करके यरोड़ा की सेंट्रल जेल में कैद इस बच्चे ने 2005 में एक लेटर लिख करके जेल हुक्काम से गुजारिश की कि उसकी उम्र का टेस्ट किया जाए, जिसे ऑसिफिकेशन टेस्ट कहा जाता है। और उस टेस्ट को करने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि इस लड़के की उम्र 22 साल से ज्यादा और 40 साल से कम है। इसका मतलब यह है कि जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उसकी उम्र 12 से 13 साल के आसपास थी। ये बात सामने आने के बाद और इस रिपोर्ट के जाहिर होने के बाद कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सदर जमहूरिया को एक एप्लीकेशन की और कहा कि इसकी जो मर्जी पिटीशन पेंडिंग है इसको फिलफौर जो है डिसाइड किया जाए, बल्कि इसकी सजाए मौत को ख़त्म करके इसको रिहा किया जाए, क्योंकि ऑफेंस के वक्त ये बच्चा था। आप जानते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी बच्चे के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसको कभी भी सजाए मौत नहीं दी जा सकती। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त इसके कहने के बावजूद पुलिस ने इसकी बात को नहीं सुना और 20 साल दिखा करके इसको सजा दिला दी। फिर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल की कि इसका नाम नारायण नहीं है और इसकी डेट ऑफ बर्थ भी अलग है। राजस्थान के जिस गांव में ये बच्चा रहता था वहां के एक सरकारी स्कूल में ये पढ़ता था, वहां से सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ निकाला गया जो 1982 का है और ये बताता है कि 1994 में इसकी उम्र 12 साल 6 महीने थी। ये सर्टिफिकेट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला वापस से ये केस रीओपन होता है, बहस होती है और अदालत के सामने पुलिस और हुकूमत इस एप्लीकेशन की और इस सर्टिफिकेट की अपोज करती है। पुलिस का कहना है कि एक बार केस डिसाइड हो जाने के बाद और मौत की सजा मिल जाने के बाद किसी का जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला नहीं खुल सकता या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि इसकी उम्र ऑफेंस के वक्त क्या थी। पुलिस का ये भी कहना है कि जो सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ वाला हासिल किया गया है वो भी बोगस है, फैब्रिकेटेड है। तमाम बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट को हुक्म दिया कि इसकी जुवेनाइलिटी को जानने के लिए इसकी इंक्वायरी की जाए। सेशंस कोर्ट वापस से इंक्वायरी करता है और ये पाता है कि ऑफेंस के वक्त इसकी उम्र 12 साल 6 महीने थी। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद वापस से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस रीओपन होता है, बहस होती है और उसके बाद तमाम सबूतों को अदालत के सामने पेश किया जाता है। पुलिस का कहना है कि ऑफेंस के वक्त ये नाबालिग नहीं था और इसने कभी ये बात नहीं बताई और इसने ये नहीं बताया कि ये नारायण नहीं है। अदालत ने ये बात लिखी है कि पुलिस ये बात साबित करने में या सबूत लाने में नाकाम है कि राजस्थान के गांव में कोई और शख्स है जो नीरनरम के नाम से रहता है, जिसके वालिद का नाम चेतन राम है। इससे जाहिर होता है कि यही वो शख्स है जो नीरनरम के नाम से था, जिसे महाराष्ट्र की पुलिस ने नारायण बना दिया। अदालत ने कबूल किया कि नारायण ही नीरनरम है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के गांव के उस सरकारी अस्पताल का एडमिशन रजिस्टर खुद मंगा करके चेक किया। जब वो एडमिशन रजिस्टर अदालत में पेश किया गया तो पुलिस ने उसकी शदीद मुखालिफत की और कहा कि उसे धागे से सी करके दिया गया है और उसके ऊपर पेज नंबर लिखे गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये फैब्रिकेटेड रजिस्टर बनाया गया है। लेकिन अदालत ने कहा कि जिस वक्त सेशंस कोर्ट की इंक्वायरी हो रही थी, क्या उस वक्त ये रजिस्टर पेश किया गया था तो उस वक्त ये धागे में नहीं बंधा हुआ था और इसके ऊपर पेज
नंबर्स नहीं लिखे हुए थे, ऐसा कोई सबूत अदालत के सामने पेश नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि इतने पुराने रजिस्टर को अदालत के सामने पेश करना था, इसलिए हो सकता है कि स्कूल वालों ने उसको सी करके और पेज नंबर डाल करके दिया है ताकि अदालत में आसानी से उसकी वरक गर्दानी की जा सके। अदालत ने स्कूल के एडमिशन रजिस्टर को कबूल करते हुए ये तस्लीम किया कि नीर नरम की डेट ऑफ बर्थ 1982 है और 1994 में इसकी उम्र 12 साल 6 महीने थी। उसके बावजूद पुलिस ने नाबालिग होते हुए उसे गिरफ्तार करके उसको प्रोसिक्यूट किया और सजाए मौत दी, जो कि इंसाफ के खिलाफ है। अदालत ने इसकी सज़ा को फिलफौर ख़त्म कर दिया और 28 साल के बाद इसको कोर्ट से रिहाई मिल गई। बीबीसी के एक नुमाइंदे ने इसके गांव जाकर के इससे मुलाकात की और बहुत ही अच्छी बातें उसके सामने आई कि उसने अंदर रह करके कितनी पढ़ाई की, कितने लोगों का भला किया और कैसे उसने जेल की 28 साल ज़िंदगी गुजारी। अगर आप बीबीसी का वो रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो लिंक में देख सकते हैं। अगर आप इस केस का जजमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। हमारा सवाल ये है कि हमारी पुलिस क्या इतनी नाकारा है कि वो एक नाम को स्पेल नहीं कर सकी और नारायण बना दिया और डेट ऑफ बर्थ को गलत लिख करके एक बच्चे को सजाए मौत दे दी। हमारी पुलिस इस तरह का जुल्म कब तक के करती रहेगी? शुक्रिया।